अक्सर आपने देखा होगा कि आपके जिम ट्रेनर बोलते हैं कि विटामिन सी लेना चाहिए और 2 गोलियां मतलब 1 ग्राम 500 मिलीग्राम की एक गोली होती है, तो 1 ग्राम का डोज लेना चाहिए। इमीडिएटली आप एक्सरसाइज करके घर आते हो और घर आके 2 गोलियां खानी चाहिए। अब क्या सही है, क्या ये आपको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? अगर नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए, लेनी चाहिए तो कितनी लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए तो कब लेनी चाहिए? इतने सारे क्वेश्चन एक जो जिम जाता है उनके दिमाग में ये सवाल उठते हैं। आज मैं आपको फिर बता दूं, मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, उसी तरह ये वीडियो भी बिल्कुल रिसर्च बेस्ड है। मैं नीचे जो है ना, आप देख सकते हैं कि पूरी रिसर्च की डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ। इवन आप जा सकते हैं, उन रिसर्च को आप गूगल आउट कर सकते हैं, क्लाउड कर सकते हैं, आप जहाँ पे भी चैट जीपीटी करके देख सकते हैं, आपको पूरे डेटा मिलेंगे। तो अब ये बताना है कि जो लोग विटामिन सी खाते हैं 1 ग्राम जितना पोस्ट वर्कआउट, एक्चुअली ये होता है कि जब आप वर्कआउट करके आते हैं तो उसमें फ्री रेडिकल रिलीज होते हैं, जिसको बोलते हैं आरओएस। तो रिएक्टिव स्पीशीज रिलीज होती है जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है, और ये इन्फ्लेमेशन एक्चुअली आपकी बॉडी को सिग्नल देता है, आपकी मसल को सिग्नल देता है। मसल सिग्नल इस तरह से होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर इफेक्ट होता है, उसका मसल के अंदर इफेक्ट होता है, प्रोटीन बनने में इफेक्ट होता है। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट है, ये आपकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं और मसल का मास बढ़ाते हैं। लेकिन यही चीज़ में जब आप विटामिन सी लेते हैं, आपको सबको पता होगा विटामिन सी जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब इन्फ्लेमेशन को कम करती है, या आप बोल सकते हो उसको फ्री रेडिकल स्कैवेंजर की तरह यूज़ होता है। नो डाउट विटामिन सी आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, सब चीज़ के लिए बहुत बेहतरीन है। लेकिन जब आप जिम के बाद तुरंत आप उसको ले लेते हो, तो ये जो मसल ग्रोथ है, जो मसल के ऊपर स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, उसको ब्लंट कर देता है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ज़ीरो कर देता है, लेकिन उसको ब्लंट कर देता है। जितना आपको पॉजिटिव मिलना चाहिए उतना इफेक्ट आपको नहीं मिल पाता है। इसीलिए कुछ लोग मेरे इस तर्क को बोलेंगे कि हम तो विटामिन सी खाते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमारी मसल तो बहुत बन रही है। शायद अगर आप नहीं लेते तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती थी, उसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा हो सकती थी, पर वो लेने की वजह से ये इफेक्ट ब्लंट हो जाता है। अब विटामिन सी वो आपके रेस्ट डे पे खा सकते हैं। आप जिस दिन आप वर्कआउट करके आते हो उस दिन वर्कआउट के तुरंत बाद मत लीजिए, क्योंकि वो आपका इन्फ्लेमेशन जो प्रोसेस शुरू हुआ है, जिस तरह से आपके जो जिम ट्रेनर है वही आपको एडवाइस करते हैं, अगर आपने सुना हो तो, कि दर्द की गोली मत खाना। अगर आपको दर्द होता है दर्द की गोली मत खाना। दर्द की गोली को बेसिकली अगर आप जाके पढ़ेंगे, दैट इज नॉन एज एंटी इन्फ्लेमेटरी। वही दर्द की गोली इन्फ्लेमेशन कम करती है। सिमिलरली ये जो है वो फ्री रेडिकल को कम करता है विटामिन सी। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप प्लीज़ वो 1 ग्राम वाला जो है इमीडिएटली पोस्ट वर्कआउट ना ले। आप लेना चाहें तो आपके रेस्ट डे पे ले सकते हैं, बेटर ये होगा कि ना ले तो बेहतर है। इसके अलावा और कई विटामिन और है जो आप ले सकते हो, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। पर फिलहाल के लिए आप इतना समझिए, विटामिन सी बॉडी के लिए बहुत बेहतरीन है, लेकिन जो वर्कआउट करते हैं, जो जिम के अंदर हेवी वेट लिफ्टिंग करके आते हैं, उनके लिए इट शुड बी इन अ रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट एंड ऑन अ रेस्ट डे। थैंक यू।